आप लोगों ने आपस में मिलाई, एक रेज ये और दूसरा रेज ये। अब इन दोनों का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, जो दोनों का मुश्तरक है। देखिए ये वाला पॉइंट यूनियन ऑफ टू रेज, दो रेज की आपस में मिलाप जिनका एंड पॉइंट, जिनका इख्तिताम, जिसका आखिरी हिस्सा दोनों का कॉमन हो, दोनों का मुश्तरक हो, उसको कहते हैं एंगल। सबसे पहले कि एंगल है क्या, तो एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम टू रेज ड्रा करते हैं। ये दो डिफरेंट रे है और इसको हमने बोर्ड यहाँ पर ड्रा किया। अब जब हम ये दोनों रेज आपस में मिलाए, मतलब इन दोनों के जो पॉइंट है, एंड पॉइंट, ये दोनों एंड पॉइंट हम आपस में मिलाए तो इससे आपके पास एक कॉमन पॉइंट आएगा। सपोज मेरे पास, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये इसका सर है और ये मतलब पूरा मार्कर है। जब मैं इन दोनों को इसी तरह आपस में मिलाता हूँ, ठीक है ना, जब दोनों रेज का पॉइंट कॉमन हो जाए, जब दो रेज का कोई भी पॉइंट कॉमन हो जाए, देखिए अब इसका ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, जब ये दोनों पॉइंट आपस में कॉमन हो जाए तो इसके बीच में ये जो आता है, दिस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर इस तरह समझा दिया कि ये एक मार्कर है और ये इसका सर है। जब हम जब हम दोनों को इसी तरह आपस में मिलाएं तो देखिए इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपस में मिल गए तो इससे आपके पास एक एंगल बनता है। फिर इसके मुख्तलिफ टाइप से, लेस देन 90, इक्वल टू 90, ग्रेटर देन 90, इक्वल टू 180 और इक्वल टू 360। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल है। जो एंगल 90 से कम हो लेकिन 0 से ज्यादा हो, डेट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। वो एंगल जो कि हमारे पास क्या हो, 0 से ज्यादा, 90 से कम हो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेहंदी का जो कोन होता है, मतलब जो कोन आइसक्रीम होता है, वो इसका एग्जांपल है। उसका जो एंगल होता है वो बेसिकली इस तरह होते हैं। वो एंगल हमारे पास 0 से ज्यादा लेकिन ये 90 से कम होते हैं, ये एंगल। अब देखें इस कोन का ये वाला साइड है, ये हमारे पास एक एंगल बनाता है यहाँ पर, लेकिन ये एंगल 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इक्वल टू राइट एंगल की एग्जांपल तो बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो आपके सामने ये खिड़की है, या मतलब आपके सामने जो डोर है, इसका ये वाला एंगल ये हमेशा 90 के बराबर होता है। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पर ये मार्कर है, जब ये दोनों मतलब इस तरह आपस में मिल जाए, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। हमारे पास जितने भी स्क्वायर्स है, जितने भी रेक्टेंगल्स है, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह का जो शेप होते हैं, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल 90 के इक्वल होते हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। वो एंगल जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ये जो सर्द इलाके हैं हमारे, मतलब जो के मरी वगैरह के इलाके, वहां पर जो छत होते हैं वो इस तरह के बने होते हैं। वो छत वगैरह इस तरह बने होते हैं, मतलब जब ऊपर से बर्फ बरसती है तो सुबह के वक्त में मतलब इसको वो नीचे धकेल देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एंगल, मतलब जो घरों के छतें होते हैं, इसका जो एंगल होता है ये ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होती है। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चों को मतलब इसी तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं क्लास में कि एक्यूट एंगल किस तरह होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, ये जो राइट एंगल है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है और मतलब कि हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे सकते हैं और इसकी भी मतलब हम उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं। मेहंदी का कोन, मतलब कौन आइसक्रीम, तो मतलब के मौजूद होता है हर जगह पर।
थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, तो आप मतलब ये इसको प्रैक्टिकल ड्रा कर सकते हैं कि मतलब जो शुमाइला का जार या कोई और चीज आप उसको मतलब प्रैक्टिकल ला कर दे दें कि मतलब जो दो चीजें आपस में इस तरह मिल जाए तो वो हमारे पास जो एंगल बनाता है वो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। इसके बाद जो है वो है हमारे पास है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड एज 360। ये 360 का इक्वल होता है जब एक कंप्लीट सर्कल बन जाए। देखिए ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हर एक क्वाड्रेंट 90 के इक्वल होता है। 90, दूसरा क्वाड्रेंट 90, तीसरा क्वाड्रेंट 90 एंड चौथा क्वाड्रेंट 90। 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कंप्लीट सर्कल, ये कंप्लीट चक्कर, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये 90 के बराबर होता है। तो 90 से 90 ऐड करें 180, फिर 180 से 90 प्लस करें तो 270, 270 के साथ 90 प्लस करें तो दिस इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो एंगल हमारे पास कंप्लीट होता है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। बच्चों को आप इसका मतलब अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब का इस मार्कर का जो कोना है ये वाला, मतलब ये जो आगे आपके सामने डिस्प्ले पड़ी हुई ये सारे के सारे इसमें क्या होता है, एक सर्कल कंप्लीट होती है, एक चक्कर मुकम्मल कंप्लीट होती है और ये मुकम्मल चक्कर और ये मुकम्मल सर्कल 360 के बराबर होता है। एक और सिंपल सी मिसाल आप बच्चों को दे सकते हैं घड़ी के। मतलब आपके सामने क्लास में घड़ी है, ऊपर लगी है वॉल पर, तो आप इसको देखें, इसमें क्या होता है, एक मुकम्मल चक्कर होती है, एक कंप्लीट सर्कल होती है मिनट्स के, या मतलब जो आवर के, मतलब जो सूर्य होती है, मतलब वो एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करती है। तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। इसके अलावा एक और एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल, जो कि हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास 180 के बराबर होता है। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। बच्चे के पास अगर डी मौजूद है तो बहुत अच्छा है। डी के नीचे अगर आपने देखा होता है इस तरह का एक लाइन लगा होता है। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। देखिए यहां पर 0 से लेकर 180 तक, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। या बच्चों को आप इसको पढ़ा सकते हैं हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। ये एक कंप्लीट सर्कल है और जब हम इसको हाफ करें, जब हम इसको आधा करें तो इस सबके पास क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल। ये 0 से 180 तक। बच्चे को आप यहां से भी पढ़ा सकते हैं। मैंने जो आपको 4 क्वाड्रेंट्स ड्रा किए, इसमें ये एक मुकम्मल यहां से यहां तक का हाफ चक्कर ये 180 के बराबर है। फिर यहां से यहां तक का ये हाफ चक्कर ये भी 180 के बराबर है। सो 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों का आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मतलब किसी बच्चे ने घर से पराठा ले आया, राइट साइड पे होता है तो 180 जो है वो, हाँ बिल्कुल, 0 के 180। थैंक यू सर। अच्छा, बच्चे घर से पराठा ले आए तो वो एक कंप्लीट सर्कल होता है, दैट इक्वल टू 360, और वो पराठा आप बीच में से काट मतलब आधा करें तो वो हाफ वाला पराठा वो बराबर होता है 180 का। बच्चों को आप मतलब प्रैक्टिकली इस तरह आसानी से समझा सकते हैं। ये सारे के सारे थे एंगल्स। अब इन एंगल्स की वजह से, अच्छा एंगल की इंग्लिश नाम नहीं की, रेफ्लेक्स की होती है। इनकी एग्जाम्पल यहां पर देखिए, स्लाइस ऑफ केक। एक केक है और उसका एक छोटा सा हिस्सा मतलब हम लोगों ने काट दिया, तो बोल खालिद से बकेट को कट स्लाइस तो बहुत अच्छा होगा।
180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम। ये देखिए 90, 180, ये क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। और अगर चारों क्वाड्रेंट ले ले तो कंप्लीट एंगल बन जाता है। अगर हम थ्री क्वाड्रेंट ले लें यहां तक, देखिए यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में जितने भी एंगल जाते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। देखिए सिंपल आपके पास ये क्या है, ये डायग्राम, अगर आप इसको समझ गए तो ये सारे एंगल्स आप यहां से आसानी से समझ सकते हैं। ये 0 है, 0 से 90 तक, 0 से 90 तक इसके बीच में दो किस्म के एंगल आते हैं। एक्यूट एंगल जो कि 90 से कम हो, इस लाइन से पीछे वाले जितने भी एंगल्स हैं वो आपके पास क्या होंगे? एक्यूट एंगल। और अगर वो एंगल 90 का इक्वल हो गया, राइट एंगल। अगर वो 90 से ज्यादा 180 से कम तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल। अगर वो 180 का कंप्लीट हो गया तो स्ट्रेट एंगल। अगर वो 180 से ज्यादा यहां तक पहुंच के डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और अगर इसने एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट किया तो डेट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। 6 किस्म के एंगल है। एक ही आप इस एक डायग्राम से बच्चों को आप आसानी से समझा सकते हैं।